अब नेक्स्ट क्या है कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट देखना है किस तरह से करते हैं। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट अगर सिंपली हम स्क्रिप्ट फाइल में करके देखें तो बहुत इजी है। ये जिस तरह से कोड लिखा हुआ है कि 2 वेक्टर्स क्रिएट करें और फिर एक वेरिएबल बनाएं जिसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट से, ये क्रॉस जो है बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करके दे देगा इन दोनों वेक्टर्स का। और फिर डी के लिए एक वेक्टर बनाएं, वो भी डॉट के नाम से एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो आपको डॉट प्रोडक्ट दे देगा। तो ये एक स्क्रिप्ट फाइल में हम लोग रन करके देखते हैं। ये स्क्रिप्ट फाइल के लिए कोड है, ठीक है। फंक्शन के लिए क्या होता है, पहले हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या होता है, फंक्शन का कीवर्ड होता है, फंक्शन की इनपुट वेरिएबल्स, आउटपुट वेरिएबल्स, ठीक है, तो वो सब होता है। लेकिन ये स्क्रिप्ट फाइल के लिए कोड दिया हुआ है। इस कोड को पहले रन करके देखते हैं। डॉट और ठीक है, ये मैंने 2 वेक्टर्स बना लिए ए और बी के नाम से, और फिर मैंने सी एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है इनका, और डी एक वेरिएबल है जिनके अंदर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इनका, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे ये सी और डी, इसका एक क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अनटाइटल जो है ये फ़ाइल का नाम है, ये फ़ाइल का नाम है जो मैंने सेव कर दी इसी नाम से। उसके बाद ये जो सी लिखा हुआ है, सी मैंने वेरिएबल बनाया था जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा था, तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया सी वेरिएबल में, और डी में क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है इसको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट करना। इसका आंसर देख लेती हूँ, यही है, नहीं यही है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन के थ्रू करें तो वो थोड़ा सा अलग है इससे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले फंक्शन की जो फाइल है इसमें पूरा फंक्शन क्रिएट करना है इसका, और फिर रन करना है। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है नोट्स में कि किस तरह से करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले कि राइट अ फंक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स यू एंड वी। कहा है कि सबसे पहले आप 2 वेक्टर्स बनाएं यू एंड वी के नाम से, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला ये दिया हुआ है यू क्रॉस वी किसके इक्वल होगा, U2 V3 माइनस, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ फॉर्मूला लिखना है वहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या करना है कि जब फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे तो उसमें हमें ये वैल्यूज़ देनी है यू और वी की, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है रन। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया जो वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। इसमें क्या है कि फ़ंक्शन z के नाम, z क्या है इसमें आउटपुट वेरिएबल है, इसके नाम से एक फ़ंक्शन बना लिया। आउटपुट वेरिएबल z है जिसका, और fun फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे पैरामीटर्स है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने z के नाम से वेरिएबल बना लिया, मैं y के नाम से बना लेती हूँ वेरिएबल, और ये पूरा फार्मूला लिख दिया क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, तो ये आ गई फंक्शन क्या लिखा हुआ, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या देना है, u और v की वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो 2 पैरामीटर्स हैं ये वेक्टर की फॉर्म में दिए हुए, यहाँ पे ये दिए हुए नोट्स में इनकी वैल्यूज़ दी हुई है कि ये देनी है, u की वैल्यू ये देनी है और v की ये देनी है। तो इन दोनों की मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर दे दी u एंड v की, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, u और v की जो वैल्यू दे दी, अब फंक्शन को कॉल करवाना है ताकि ये रन हो जाए फंक्शन। फंक्शन को कॉल कैसे करवाते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये fun मैंने इसका नाम लिखा, और u और v की वैल्यू मैंने दे दी है, तो u और v को बस कॉल करवाना है यहाँ पर, Ctrl+Z, बस एज इट इज़ ये लिखना है fun और uv इसके पैरामीटर्स का नाम, ठीक है। तो वो खुद ही रन हो जाएगा क्योंकि u और v को मैंने वैल्यू पहले दे दी है और फिर फंक्शन को कॉल करवाया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस 35 और 20, ठीक है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और दूसरा वे ये है कि यहाँ पर एक w के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है सर ने, वेरिएबल बनाया हुआ है, वेरिएबल के अंदर एक क्रॉस प्रोडक्ट का बिल्ट इन फंक्शन होगा, ये इसके अंदर लिखा है, और फिर u v के वापस से इनको कॉल करवाया है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा सही से, लेकिन ये बिल्ट इन फंक्शन मुझे लग रहा है कि हो सकता है जिसको वेरिएबल के अंदर सर ने स्टोर किया है और फिर इसको रन किया है, तो यहाँ पे आंसर आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये जो मैंने किया है इसमें मैंने उस वेरिएबल के अंदर नहीं किया, मैंने बस इसी फार्मूले से इसको रन करा दिया, तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है
यहाँ पर ये एक और दिया हुआ है, इसको 2 बार रन करके देखा है। एक बार ऐसे रन किया है कि यू और वी मतलब 2 वैल्यूज़ दी हैं, और एक और बार आई और जे दी है। तो आई और जे दिए हैं तो यहाँ पर इसके जो पैरामीटर्स हैं इनको आई जे करके इनकी वैल्यूज़ दे देंगे तो वैसे ही रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस आंसर की वेरिफिकेशन के लिए बताया हुआ है कि सिंबल ऐप जो भी है ये एक ऐप है या कैलकुलेटर है, यहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं कि आंसर सही आया है या नहीं। पहले इसको एक बार रन करके देख लेते हैं आई और जे से। ठीक है, तो आई और जे मैंने लिखा ना तो वो प्रिंट हो गया। मतलब ये कि यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल्स है ना, ज़रूरी नहीं है आप उसको ही मतलब उसको ही यहाँ पे उसका नाम लिख के कॉल कर पाओ। यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हो, मतलब यू भी दे सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल के नेम चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने यू इक्वल और इसकी वैल्यू लिख दी क्योंकि यहाँ पे मैंने यू दिया था। लेकिन आप जब इसको कॉल करवाते हो ना तो आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, वो वैल्यूज़ इसके अंदर ही देगा। ठीक है, तो ये सिंबल ऐप का जो कैलकुलेटर है यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। इसमें क्या करना है, वेरिफिकेशन के लिए आप अपना वेक्टर्स लिख दो और फिर आंसर देख लो सही आया या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पहला वेक्टर क्या था 3 1 -5। यहाँ पर लिख देते हैं 3, क्या हो गया है 3 3 -1 -1 और 5। ठीक है, और सेकंड वेक्टर जो है उसकी वैल्यूज़ हैं 4 8 और 5, 4 8 और 5। ठीक है, इसको गो करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा सॉल्व हुआ हुआ, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से इस फार्मूले से सॉल्व किया। जो यहाँ पर लिखा है ना मैंने फार्मूला, ये किस तरह से रन हुआ है मैटलैब में ये बता रहा है। तो इसने क्या किया है, -1 u1 की जो वैल्यू है उसको डॉट किया है, उसको मल्टीप्लाई किससे किया है 5 से। -1 को किया है 5 से, फिर किया है -5 को, जिस तरह से भी किया है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन बता रहा है कि मैटलैब में किस तरह से रन हुआ है। और आंसर इसका क्या है -45 5 और 28। यहाँ पर आ रहा है 45 -35 और 20 -45 5 3। यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -5 है। 4 8 और 5। ठीक है, अब करके देखते हैं इसको। 45 -35 20। अब ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखना है किस तरह से मैटलैब रन करता है तो यहाँ पे ही देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा, और ये वेरिफिकेशन भी हो गई। अब कंप्यूट डॉट प्रोडक्ट में ये है कि फार्मूला ये दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है और वैल्यूज़ ये देनी है यू और वी की। फार्मूला बस चेंज करके लगा कर दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, इसकी फार्मूला लगा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या। यहाँ पर इसको रन किया तो यही वैल्यूज़ देनी है यू और वी की। ठीक है, फिर फंक्शन को कॉल करवाना है। -14 इसका आंसर आ जाएगा। ये सर ने लिखा हुआ है लेफ्ट फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख लेते हैं इसको करके कैलकुलेटर में क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर में पहले सर्च करना है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे पहले डॉट प्रोडक्ट ठीक है, यहाँ पे आंसर इसलिए गलत आ रहा था क्योंकि फार्मूला जो सर ने नोट्स में लिखा हुआ है उसमें मिस्टेक हुई हुई है। उसमें ये है यहाँ पे वी की जगह यू लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जब सही फार्मूला लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये जो है कैलकुलेटर में भी चेक किया था तो -5 आ रहा था, तो -5 ही है इसका आंसर।
एक ये है कि आप कैलकुलेटर में चेक कर लो, दूसरा वे ये है कि यहाँ पर आपको सिंपल पता है कि डॉट प्रोडक्ट का किस तरह से फाइंड करते हैं। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लो यहीं कमांड विंडो में, और यहाँ पर यू और वी का डॉट लिख के, डॉट का कीवर्ड लिखकर यू और वी लिखो, तो यहाँ पे भी ये आंसर दे देगा उसी वक्त। ठीक है, तो ये ज़्यादा सिंपल है, कैलकुलेटर खोलने से अच्छा है कि यहाँ पर ही आप देख लो कि वेरीफाई कर लो इसको, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट को। और फार्मूला इसका ये है। ठीक है, ये बस क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में फंक्शन के थ्रू इस तरह से होगा कि आपको फार्मूला याद रखना है, और अगर आपको सिंपली स्क्रिप्ट फाइल से करना है तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शंस हैं दोनों के लिए, सिर्फ आपको फंक्शन का नाम लिखना है और ख़ुद हो जाएंगे। अब डी यहाँ पे इक्वल डॉट के रखा है, अब मैं यहाँ पे अगर क्रॉस लिखूँ तो ये इसका क्रॉस दे देगा। ठीक है, ये क्रॉस दे दिया और ये डॉट दे दिया, तो इस तरह से वेरीफाई हो सकता है। और अगर स्क्रिप्ट फाइल में कहें करने का तो वो तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, स्क्रिप्ट फाइल में कहें तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर फंक्शन के थ्रू गए तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करना होगा।